गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार पुनः अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में निकोलो मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा? पाश्चात्य विचारक मैकियावेली, जो कहाँ के थे? इटली के थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1469 को 15वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में। और जिस समय इनका जन्म हुआ या उनके समय इटली वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था और ये इटली को क्या बनाना चाहते थे? एक शक्तिशाली राज्य बनाना चाहते थे। मैकियावेली युग का शिशु, मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है या शिशु भी कहते हैं। किसने कहा? डनिंग ने। काफ़ी बार ये कोटेशन पूछे गए कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? तो डनिंग ने कहा। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, क्यों? मैकियावेली के बाद से या मैकियावेली के समय से वापिस समाज में क्या हो गए थे? सुधार कार्य है हुए थे। आधुनिक युग का उद्धार करने वाला, आधुनिक युग का उद्धारक भी कौन कहते हैं मैकियावेली को? तो मैकियावेली को इटली का चाणक्य भी कहते हैं। मैकियावेली को इटली का चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मैकियावेली है ये 23 बार प्रतिभावान व्यक्ति था, 23 बार विभिन्न यूरोपीय देश उसमें राजदूत के पद पर इन्होंने कार्य किया था। और इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्या, एक तो पुस्तक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्या की थी। दूसरा प्रिंस, इस द प्रिंस जो पुस्तक है ये इसकी महत्वपूर्ण रचना है और इसी के लिए इनको जाना जाता है। किनको? मैकियावेली को। युद्ध की कला द आर्ट ऑफ वार भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हम मैकियावेली के बारे में इतनी जानकारी हासिल की। उसके बाद में आज हम इसकी शासन कला पर विचार, मैकियावेली है इनका शासन कला पर क्या विचार थे इनके बारे में हम जानेंगे। शासन करने पर एक शासक को किस प्रकार शासन करना चाहिए। मैकियावेली ने अपनी जो रचना है द प्रिंस में, अपनी पुस्तक जो द प्रिंस है इसमें इन्होंने बताया है या शासन कला पर अपने विचार है वो बताए हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि मैकियावेली के शासन कला के जो विचार है उनकी किस प्रमुख ग्रंथ में या किस प्रमुख पुस्तक में है? तो द प्रिंस में। ध्यान रखना। मैकियावेली ने अपने जो शासन से संबंधित या शासन कला पर जो विचार है किस रचना में लिखे हैं? द प्रिंस में। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए मैकियावेली ने कहा, क्योंकि मैकियावेली के समय इटली है वो क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। तो मैकियावेली है वो एक शक्तिशाली इटली का क्या करना चाहता था? निर्माण करना चाहता था। एक इस प्रकार के इटली का जो क्या हो? ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। तो मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा और धोखेबाजी, मैकियावेली ने कहा कि जो इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है इसका अगर एकीकरण करना है तो राजनीति में मतलब शासन कला में हमारे को क्या करनी पड़ेगी? हिंसा भी करनी पड़ेगी, धोखेबाजी भी करनी पड़ेगी। हिंसा, धोखेबाजी आदि को क्या माना? उचित माना। तो मैकियावेली ने राजनीति में हिंसा और धोखेबाजी को क्या माना? उचित माना। क्योंकि अगर हम हिंसा और धोखेबाजी नहीं करेंगे तो हमारा जो इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है ये कभी एकीकृत रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मैकियावेली ने हिंसा और धोखेबाजी को उचित माना। और मैकियावेली के अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही, मैकियावेली के अनुसार या मैकियावेली ने कहा कि एक शक्तिशाली राजा है वो ही शक्तिशाली इटली का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। जिस राजा में हिंसा हो, धोखेबाजी हो, छल कपट हो, जिसमें राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी हो, वो राजा ही ये जो इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है इस इटली को क्या कर सकता है? एक रूप दे सकता है या एक संगठित इटली है इसका निर्माण कर सकता है। मैकियावेली ने कहा कि जो राजा है या शासक है राजा में शेर जैसी बहादुरी, मैकियावेली ने कहा कि राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी। मैकियावेली ने कहा कि राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे दोनों ही गुण होना चाहिए। शेर जैसा बहादुर भी होना चाहिए और लोमड़ी जैसा, कहने का मतलब है राजा के सामने किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ सकती है तो राजा को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्या होनी चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों का जो मिश्रित रूप है वो पाया जाना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा को सद्गुणी, मैकियावेली कह रहा है कि राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण वह उदार दिखना चाहिए। ऐसे प्रजा को लगना चाहिए कि हमारा राजा सद्गुणी है, धर्मपरायण है, धर्म में आस्था रखने वाला है, उदार है।
इस प्रकार का राजा है दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल धोखा, पर आवश्यकता दिखने में ऐसा दिखना चाहिए, परंतु अगर आवश्यकता पड़ जाए या परिस्थितियां इस प्रकार की आ जाए तो छल है, धोखा है, हिंसा है, इनके लिए राजा को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजा को छल, धोखा और बल प्रयोग से कभी छल भी कर लेना चाहिए, धोखा, बल प्रयोग, इनसे कभी हिंसा पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों ही होने चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहा है कि राजा जिस प्रकार का दिखाई देता है वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे राजा को दिखना तो कैसा चाहिए, राजा को दिखना तो सद्गुणी चाहिए, धर्मपरायण चाहिए, उदार चाहिए, परंतु अगर परिस्थितियां ऐसी आ जाए या आवश्यकता पड़ने पर राजा छल भी कर सकता है, धोखा भी कर सकता है, हिंसा का, बल का सारा ले सकता है। तो इसलिए जिस प्रकार का राजा होता है उस प्रकार उसे दिखाई, जनता को ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है कि राजा को ये सतर्कता बरतनी चाहिए, राजा को ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न हो। मैकियावेली ने राजा को ये सलाह दी है, या ये सतर्कता मतलब ये जागरूकता या ये सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? कि ताकि जनता है वो समझ नहीं पाए और जनता को राजा से क्या नहीं हो, घृणा नहीं हो। तो ये सतर्कता बरतनी चाहिए। और महिलाओं व संपत्ति पर, और राजा है इसको कभी भी महिला और संपत्ति है इस पर कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। महिलाओं व संपत्ति पर राजा को कभी भी आक्रमण है वो नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को जो राजनीति के अनुसार या धर्म है इसका राजनीति के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली कह रहा है कि राजा को धर्म का जो प्रयोग है, धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को धर्म है, धर्म के अनुसार राजनीति में प्रयोग करना चाहिए, परंतु राजा स्वयं क्या नहीं होना चाहिए, राजा स्वयं को धार्मिक नहीं होना चाहिए। इसे लग रहा चाहिए पब्लिक को कि भाई राजा क्या है, राजा धार्मिक है, बाकी उसको धार्मिक नहीं होना चाहिए, जबकि स्वयं है वो धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को ये दिखावा करना चाहिए कि वो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। राजा है उसको ऐसा करना चाहिए कि उसकी प्रजा को ऐसा लगे कि राजा प्रजा को क्या देना चाह रहा है, स्वतंत्रता देना चाह रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। दिखने में तो सद्गुणी, धर्मपरायण, उदार होना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर, परिस्थिति आने पर छल, धोखा, हिंसा, बल प्रयोग, इनका प्रयोग उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या राजा है। इसने कहा है मैकियावेली ने कि राजा में शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने कि राज्य है, राज्य की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया है कि भाई राज्य है ये सुरक्षित कब होगा, जब सेना होगी। और वो सेना किस सेना का, कि वो सैनिक है वो क्या होना चाहिए, उस राज्य का नागरिक होना चाहिए। तो मैकियावेली ने नागरिक सेना इसका समर्थन किया है, भाड़े की सेना का ये नहीं है कि भाड़े की सेना का मैकियावेली ने समर्थन नहीं किया है। मैकियावेली ने नागरिक सेना का समर्थन किया है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि नागरिक सेना होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की रक्षा के लिए उस राज्य के नागरिक है वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, त्याग और उनमें बलिदान की भावना होती है, जबकि भाड़े के सैनिकों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज़ का वर्णन उन्होंने अपनी जो बुक है द आर्ट ऑफ वार में किया है, युद्ध की कला में। क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजा ने नागरिक सेना का समर्थन अपनी किस बुक में किया है, तो इस बुक में युद्ध की कला द आर्ट ऑफ वार, ये कब लिखी थी, 1519 to 1520 में लिखित ग्रंथ है। तो इसमें इन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि राजा है इसमें नागरिक जो सेना है होनी चाहिए, इसका इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। अब सद्गुण और भाग्य से, सद्गुण व भाग्य से संबंधित जो मैकियावेली उसके विचार क्या है, तो मैकियावेली ने कहा है राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को किसका सहारा लेना चाहिए, सद्गुण का, जबकि राजा को भाग्य का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, जबकि राजा को भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी, ये कहता है
कि राजा है शक्ति द्वारा, अगर राजा के पास शक्ति है तो शक्ति के द्वारा राजा है वो विपरीत परिस्थितियों को भी क्या कर सकता है, अपने अनुरूप क्या कर सकता है, उनको अपने अनुरूप उन परिस्थितियों को नियंत्रित या नियंत्रण कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, राजा सद्गुणी होना चाहिए, जबकि राजा को भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, जबकि राजा को शक्ति है, राजा के पास शक्ति होनी चाहिए ताकि राजा है वो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सकता है, अपनी शक्ति के द्वारा उन विपरीत परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। मानव स्वभाव मैकियावेली है, ये मानव स्वभाव किस प्रकार बताता है कि मानव का स्वभाव है वो किस प्रकार होता है। तो मैकियावेली मानव स्वभाव के बारे में बता रहा है कि मानव है वो मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक है। मैकियावेली बताता है कि मानव जो मूलतः है स्वार्थी है, डरपोक है, लालची है। मैकियावेली जिस प्रकार से थॉमस हॉब्स कहता है वैसे मैकियावेली भी कहता है मानव स्वभाव से मूलतः क्या है, स्वार्थी है, लालची है और क्या है, डरपोक है। मानव स्वभाव से मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य, मानव है इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। मानव का मूल उद्देश्य यही होता है कि मेरी संपत्ति इसकी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। संपत्ति की रक्षा के लिए वह शक्ति और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मानव क्या करता है, शक्ति अर्जित करता है कि कहीं अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, अगर मेरी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए या मेरी संपत्ति अगर मेरे से कोई छीने तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए ताकि मेरी संपत्ति कोई छीन नहीं सके। तो संपत्ति की रक्षा के लिए वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का, राजा को ये जो व्यक्ति स्वार्थी है तो इनको नियंत्रित करने के लिए राजा को भय व प्रेम दोनों ही जो प्रक्रिया इनका प्रयोग करना चाहिए। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है, मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को या पिता की हत्या को, व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है परंतु संपत्ति छीनने वाले को नहीं, परंतु संपत्ति छीनने वाले को नहीं। प्रमुख कोटेशन है ये मैकियावेली का कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता, क्योंकि व्यक्ति क्या है, मूलतः स्वार्थी है, डरपोक है, लालची है। वह अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए शक्तियां बढ़ाना चाहता है और व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए राजा में भय और प्रेम दोनों ही प्रयोग करने चाहिए। और मैकियावेली का प्रमुख कोटेशन है, प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को या अपने पिता की मृत्यु को या अपने पिता की हत्या को भूल सकता है, परंतु वो अगर अपनी संपत्ति छीनने वाले को आजीवन नहीं भूल सकता। तो इस इतना स्वार्थी है मैकियावेली कहता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्वार्थी है। सब जगह इसका व्यवहार है, व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो आज हमने पाश्चात्य राजनीति विचार जो हमारी बुक है इसमें मैकियावेली है, इसके शासन कला पर विचार है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और मैकियावेली की जो प्रमुख बातें हैं ये ध्यान रखना। इटली का चाणक्य किसे कहते हैं, तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु मैकियावेली को किसने कहा, डनिंग ने। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसको कहते हैं, किसको, मैकियावेली को। आधुनिक युग का उद्धार करने वाला किसे कहते हैं, मैकियावेली को। और मैकियावेली ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया नेट के एग्जाम में, मैकियावेली विभिन्न यूरोपीय देशों का कितनी बार राजदूत रहा था, तो कितनी बार, 23 बार विभिन्न यूरोपीय देशों का क्या रहा था, राजदूत रहा था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्या, द प्रिंस, ये इसकी प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और युद्ध की कला, द आर्ट ऑफ वार कब लिखी थी, 1519-1520 में। और शासन कला पर विचार हमने पढ़ लिया, क्योंकि इटली उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। तो इसलिए मैकियावेली ये चाहता था कि इटली है, इसका एक संगठन बनाने के लिए एक इटली को एकीकृत करने के लिए क्या चाहिए, एक शक्तिशाली राजा चाहिए। और उस शक्तिशाली राजा के लिए क्या होना चाहिए, उसमें शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी क्या चाहिए, चालाकी है, होनी चाहिए। राजा जिस प्रकार दिखाई देता है उस प्रकार वो होना नहीं चाहिए। इन बातों का हमने इस क्लास में अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम मैकियावेली के आगे के जो विचार है उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।